मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ आने पर आप तमाम साथी हज़रात उनको अपना सलाम पेश करता हूँ। उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि रमज़ान के महीने में और तमाम तर मसरूफियात के बावजूद वक्त निकाल कर आप यहाँ तशरीफ़ लाए। इसी तरह जो लोग इस वक्त लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहे हैं पूरी दुनिया में, उन तमाम हमदर्दों, कारकुनों, माओं, बहनों, बुज़ुर्गों, तहरीकी साथियों, आप सबको मैं अपनी जानिब से, राब्ता कमेटी की जानिब से और क़ायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन की जानिब से सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद इंतखाब जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उस हवाले से MKM का जो नुक्ता निगाह है उसको वाज़ेह तौर पे आवाम के सामने लाना है। इसलिए मैं बहुत जल्दी लेकिन मुख्तसरन ये बैकग्राउंड दूंगा कि देखें MKM एक सियासी जमात है और ना सिर्फ वो सियासी जमात है बल्कि उसने अपने सियासी क्रेडेंशियल इंतखाबी सियासत में पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात से कहीं ज़्यादा बढ़कर प्रूव किए हैं, साबित किए हैं। 1987 में MKM ने पहली मरतबा बलदियाती इलेक्शन में हिस्सा लिया और MKM के मेयर, डिप्टी मेयर कराची, हैदराबाद और दीगर शहरों से मुंतखब हुए और उसके बाद से ताहाल जितने भी इलेक्शन कराची, हैदराबाद, नवाबशाह, मीर पुखार, सखर जहाँ जहाँ हुए, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर तक के जो इलेक्शन हुए उस तक में MKM ने कामयाबी हासिल की और आज भी MKM के उम्मीदवारों ने जो वोट लेने के इनफरादी तौर पर जो वोट लेने के रिकॉर्ड हैं वो जो कायम किए वो आज तक बरकरार हैं। लेकिन हमें ये समझना ज़रूरी है कि पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों, उनकी जद्दोजहद के नतीजे में वजूद में आया। हमारे बुजुर्ग हिंदुस्तान की अक़लियत थी, उन सूबों में रहते थे जहाँ मुसलमानों की अक़लियत थी और हिंदुओं की अक्सरियत थी और जब आज़ादी का वक्त करीब आया तो मुसलमानों ने इस पूरी सूरत को सामने रखते हुए कि वो अक़लियत में हैं और उनका कल्चर, उनका मज़हब और उनका जो सियासी तशख़्ख़ुस है वो ख़तरे में है, तो उन्होंने एक अलग रियासत के क़याम की जद्दोजहद की और बिलाखिर उस ख्वाब को बेपनाह कुर्बानियाँ देकर एक पाकिस्तान के वजूद की सूरत में साबित करके भी दिखा दिया। लेकिन 1947 से जो एक तल्ख़ हकीकत है वो ये कि आज के दिन तक जहाँ पाकिस्तान में जमहूरियत को पनपने नहीं दिया गया, वहाँ ये भी हुआ कि जितनी भी नाम नहाद जमहूरी हुकूमतें हों या फौजी हुकूमतें हों, आमिराना हुकूमतें हों, हर हुकूमत के दौर में तसलसल के साथ उर्दू बोलने वाले मुहाजिरीन, क्योंकि मुहाजिरों ने हिजरत चूँकि मशरक़ी पंजाब से मगरबी पंजाब में भी हुई थी, लेकिन जो उर्दू बोलने वाले मुहाजिरीन थे जो हिंदुस्तान के मुस्लिम अक़लियती सूबों से पाकिस्तान आए, उनके साथ तसलसल के साथ एक मुतासिबाना सलूक होता रहा। पाकिस्तान आप सब के इल्म में है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता इस मेरे दावे को कि पाकिस्तान जब कायम हुआ तो वो फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, सोशली और किसी भी आप एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टेक्स्ट में देख लें एक वल्नरेबल, मखदूश सियासी एक रियासत के तौर पे वजूद में आया था और बहुत सारे पाकिस्तान के दुश्मन उस वक्त ही कह रहे थे कि पाकिस्तान चंद रोज़ से ज़्यादा चलने नहीं पाएगा। लेकिन हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ देकर, बैंक्स बनाकर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाकर, तालीमी इदारे बनाकर, हत्ता कि एयरलाइंस तक बनाकर पाकिस्तान का जो ख्वाब था उसको ना सिर्फ मौरज़ वजूद में लाए बल्कि उसको एक मुस्तहकम मुल्क बनाने की जानिब सफ़र शुरू कर दिया। लेकिन जहाँ एक तरफ हमारे बुज़ुर्गों का ये एक सेल्फलेस एक्ट था, दूसरी तरफ उनके साथ ये अमल हुआ कि 1947 से पहले मुसलमानों पर सरहदें बंद की गई, उसके बाद से उनको मुलाजमतों से निकालने का अमल शुरू किया गया और ये जो मुलाजमतों की फील्ड में, तालीमी इदारों की फील्ड में, बिजनेस की फील्ड्स में जो तासुब मुहाजिरों के साथ शुरू किया गया उसका कभी मदावा नहीं किया गया, बल्कि हर गुजरते रोज़ के साथ उसमें बड़ी शिद्दत के साथ इजाफा होता रहा। और अलमिया ये हुआ कि वो लोग जो
1947 तक पाकिस्तान बनाने के लिए तैयार नहीं थे, जिन्होंने कभी पाकिस्तान बनाने के लिए वोट देने की जहमत गवारा नहीं की थी, जब पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया तो वही लोग पाकिस्तान के सबसे बड़े हाकिम बन के बैठ गए। इतनी तल्ख दास्तानें हैं कि वो लोग जिन्होंने यानी मैं आपको सिर्फ राजा साहब महमूदाबाद का तो नाम मेंशन करूंगा कि ये वो लोग थे जिनकी उस ज़माने में सालाना आमदनी 40 लाख रुपए हुआ करती थी। उन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए अपनी तमाम तर दौलत लगा दी, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद महाजरों के साथ, मक़लियतों के साथ, अहमदियों के साथ, अहले तशय्युअ हज़रात के साथ जो सलूक हुआ और जो हो रहा है वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। वही अंग्रेज़ों के मुलाज़िमीन, अंग्रेज़ों की फ़ौज में काम करने वाले, अंग्रेज़ों के जूते साफ करने वाले, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो वो पाकिस्तान के हुक्मरान बन बैठे और महाजरों पर उन्होंने अरसाए हयात तंग कर दिया, बहुत बड़ी तादाद में, बल्कि बाकायदा महाजरों को वापस जाना पड़ा और वो ख्वाब जिसके लिए पाकिस्तान वजूद में आया था वहीं चिकनाचूर हो गया। महाजरों पर जो इक़्तिसादी मैदान में, जो तालीमी मैदान में, सियासी मैदान में जो वार किए गए, वो सिलसिला आज के दिन तक जारी है। यानी मिसाल ये मैं आपको दूं कि कश्मीर का इशू हम सब के सामने है और कश्मीर के हवाले से जब बात होती है तो हमने भी कश्मीरियों के हक़ में हमेशा आवाज़ बुलंद की है, लेकिन हम एक बड़ा कंट्रास्ट देखते हैं जब कश्मीर में गोलियां चलती हैं, ये शेयरिंग होती है और उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप पकड़ी जाती है तो वो छूट जाती है। ये नहीं होता कि उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो उसको गायब कर दिया जाए या इस तरह जो है वो उनके सियासी जमात के दफातर को टोटली जो है वो डिमोलिश करके उन पर सियासत करने की मुकम्मल जो है वो पाबंदी लगा दी जाए, जबकि वो तो बाकायदा अलहदगी की बात कर रहे हैं। हमने तो सिर्फ हक मांगा था, यानी कंपैरिजन भी नहीं बनता। लेकिन हमने हक मांगना जब शुरू किया तो उसके बाद हमसे वो सलूक किया गया जो कश्मीरियों के साथ भी नहीं किया जाता। एक इसकी बुनियादी मिसाल मैं आपको दूं प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़र हसन आरिफ की। यानी इंतहाई शर्म की बात है कि एक 71 साला प्रोफेसर जिसने हार्वर्ड से पढ़ा, इंग्लैंड से पढ़ा, जो PhD स्कॉलर है, जिसने पाकिस्तान की सबसे बड़ी जामिया कराची में शुबा फ़िलासफ़ी में पूरी ज़िंदगी दर्स व तदरीस का फरीज़ा अंजाम दिया, उनको हथकड़ियाँ लगाकर गिरफ्तार किया जाता है। मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि बाकायदा हथकड़ियाँ लगाकर प्रोफेसर आरिफ को कराची प्रेस क्लब से गिरफ्तार किया गया। मोमिन खान मोमिन, जिन पर कभी कोई मुकदमा नहीं था, जिन पर कभी कोई इल्ज़ाम नहीं था, साफ सुथरी सियासत जिन्होंने हमेशा की, उनको हथकड़ियाँ लगाकर गिरफ्तार किया गया और मुजरिमों की तरह उनके साथ सलूक किया गया। और यही नहीं बल्कि इंतहा ये कि वो बहनें जो MKM की ख़वातीन कारकुनान थी उन तक को गिरफ्तार किया गया। आज कराची के एक सूबाई हल्के PIS 114 में इलेक्शन होने जा रहे हैं और हमारे साथी मुसलसल ये सवाल कर रहे हैं कि हमारी पॉलिसी क्या होगी। तो ये मैं बताना चाहती हूँ, आपको ज़रूरी समझता हूँ, कल कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन का बयान एक आ चुका है ऑडियो, जिसमें उन्होंने तमाम तर चीज़ें बड़ी सराहत के साथ बयान कर दी हैं। लेकिन राब्ता कमेटी की जानिब से भी जो कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन ने जो बातें कही हैं उनको बयान करना बड़ा ज़रूरी है कि आज सूरत हाल ये है कि MKM के हज़ारों कारकुनान या तो जेलों में हैं या लापता हैं। कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन पर तकरीबन 2 साल से मीडिया पर पाबंदी आयद है। पाकिस्तान का कोई मीडिया कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन का ना बयान दे सकता है ना इंटरव्यू दे सकता है। हाँ, जब जब उनके खिलाफ चौधरी निसार आके हर्जा सराई करता है तो उनका नाम ज़रूर लिया जाता है, या उन पर जब इल्ज़ामात लगाए जाते हैं तो उनका नाम ज़रूर लिया जाता है। लेकिन तमाम तसाफ़ती इक़दार की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए उन्हें अपना मौक़िफ़ बयान करने का पाकिस्तान के मीडिया पर कभी मौका नहीं दिया जाता। इल्लीगल पाबंदी पंजाब की एक अदालत ने एक एप्लीकेशन पर लगा दी, वो आज के दिन तक बरकरार है। अब MKM का मरकज़ 90 इस वक्त बंद है। लोग उसको लूट लूट के जो है वो सरकारी सरपरस्ती में वहाँ से सामान निकाल कर ले गए। यानी आप पाकिस्तान के अवाम गैर महफूज हैं, कराची में गाड़ियाँ छिन रही हैं, मोबाइल फ़ोन छिन रहे हैं, घरों में डकैतियाँ हो रही हैं।
आए दिन जो है वो लोगों को लूटा जा रहा है सड़कों पर। लेकिन 90 और खुर्शीद बेगम सेक्रेटेरिएट पर हत्ता कि जो हमारे शोधा की यादगार है जिना ग्राउंड में, उस तक पर रेंजर जो है वो डेप्यूटेड है। MQM की खिदमत खल्क फाउंडेशन ने, खिदमत खल्क जो KKF का इदारा है, उसको पहले तो ज़कात फितरा जमा नहीं करने दिया गया। उसके बाद उसने जो हॉस्पिटल बनाए, जो मेडिकल सेंटर्स बनाए, जो यूनिवर्सिटी बनाई, जो ब्लड बैंक्स बनाए, जो बैयत सर्विसेज का इंतजाम किया, जो एम्बुलेंसेज हैं, उन तमाम पर अटैक किया गया और अवाम की खिदमत करने का हक भी हमसे छीन लिया गया। सियासत तो बहुत दूर की बात है। यानी कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन के खिताबात पर पाबंदी, MQM से वाबस्ता तमाम लोग जेलों में या रुपोश या लापता, दफातर रेंजर्स ने डिमोलिश कर दिए, कारकुनों को घरों से सुबह शाम गिरफ्तार किए जा रहे हैं। कोई सियासी आज़ादी नहीं, जबकि तमाम जिहादी लश्कर गिरोह जिन पर पाबंदी आयद है, वो तमाम लश्कर, तमाम गिरोह पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विसेज की सरपरस्ती में खुलेआम अपनी एक्टिविटीज कर रही हैं। कराची में चंदा जमा कर रही हैं, रैलीज निकालते हैं, पोस्टर लगाते हैं, ज़कात फितरा जमा करते हैं, उनके खिलाफ कभी एक्शन नहीं होता। लेकिन MQM जैसी सियासी जमात पर मुसलसल गैर एलानिया पाबंदी आयद है, उसके कारकुनान जेल में है। अभी पिछले दिनों लाहौर से असलहा बरामद हुआ, खबर आई कि असलहा बरामद हुआ। कराची से सुबह शाम ये खबर आती है कि हमने फला चीज़ बरामद कर ली और ये असलहा जो है वो MQM लंदन का है। यानी कराची के लोग अब बाकायदा मजाक उड़ाते हैं सिक्योरिटी फोर्सेज के इन बयानात का कि कराची में बोलता हुआ असलहा मौजूद है। कराची के कब्रिस्तान जो हैं उनकी ज़मीनों ने असलहा उगलना शुरू किया हुआ है, पानी की टंकियों से टैंक निकाले जा रहे हैं। अब इन हालात में जबकि दफातर बंद, लीडरशिप के खिताबात पर पाबंदी, सेंट्रल ऑफिस बंद, शोधा की यादगार तक पे नहीं जा सकते, खवातीन अपना कोई प्रोग्राम नहीं कर सकती, अगर प्रोग्राम करती हैं तो रेंजर्स वाले वहाँ पहुँच जाते हैं और उसको प्रोग्राम को करने से रोक देते हैं, और अगर कोई नौजवान कारकुन हत्थे लग जाए तो उसको उठा के गायब कर देते हैं। बहुत सारे कारकुनान का आज भी नहीं पता। और ये ट्रेंड जो पिछले साल मार्च से चल रहा है कि अगर किसी को रिहा भी किया जाता है तो उसको, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक जमात जो बनाई है कराची में PSP के नाम से, उसके लोगों के हवाले किया जाता है। ये मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हज़ार हमारे पास विटनेसेस मौजूद हैं। अगर यूनाइटेड नेशन की निगरानी में कोई इंडिपेंडेंट कमीशन अगर बनाया जाता है तो हम वो विटनेसेस वहाँ पेश करने को तैयार हैं। वो वहाँ जाके ये गवाही देने पर, अगर उनको उनकी ज़िंदगी की ज़मानत दी जाए तो ये बताएंगे कि बावर्दी लोगों ने उनको ना सिर्फ सियासी वफादारी बदलने पर मजबूर किया, बल्कि उनको हिरासत से निकाल कर PSP के दफातर में जाके डिलीवर किया। उसके बाद उन लोगों की तस्वीरें खींची जाती हैं, उनसे फॉर्म भरवाए जाते हैं मेंबरशिप के। यानी सरहदों की हिफाजत नहीं की जा रही, पाकिस्तान की हिफाजत नहीं की जा रही, बल्कि हमारे जो बावर्दी एहलकार हैं उनको इस काम पे लगा दिया गया है कि वो सियासी जमातों की तोड़ फोड़ में हिस्सा लें। हम आइन की खिलाफ वर्जी की बात करते हैं तो पाकिस्तान में MQM के हवाले से आइन की सुबह शाम धज्जियां बखेरी जा रही हैं। आइन रजिया कहते हैं ना, गुंडों में फंस गई। ये तो पूरे गुंडों की फौज है जिसमें ये पाकिस्तान का आइन फंसा हुआ है और इसकी सुबह शाम बेहुरमती हो रही है। जिनको तनख्वाह मिलती है मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने की, वो सुबह शाम सियासी वफादारियां तब्दील करवाने पर लगे हुए हैं। एक और धंधा कराची में मुसलसल चल रहा है कि CGD और रेंजर्स के एहलकार लोगों को उठाते हैं और कहते हैं कितने पैसे दो, और अगर पैसे दोगे तो छूट जाओगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर हम तुम्हें 5 लाख देने हैं तो तुम 50 सारी 1 लाख तुम दे दो और निशानदही 4 लोगों की कर दो जो 1-1 लाख रुपए दे सके। ये मैं सबूत एक बार फिर इस बात की मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास मौजूद है और हमने इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे सबूत प्रोवाइड भी किए। अगर आज पाकिस्तान के हवाले से इंटरनेशनल लेवल पर रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें साफ साफ लिखा जा रहा है कि MQM के एमनेस्टी की हालिया रिपोर्ट उठा के देख लीजिए जिसमें लिखा है कि रेंजर्स इज एक्टिंग अगेंस्ट मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट
with total impunity। ये मेरे अल्फाज नहीं, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल के अल्फाज हैं, जिसने हमारी रिपोर्ट्स को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई किया। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट्स मौजूद हैं, स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स मौजूद हैं, यूएन का जो डिपार्टमेंट है मिसिंग लोगों का उसकी रिपोर्ट्स मौजूद हैं, बाकायदा डॉक्यूमेंटेड है ये वाकया। लेकिन शर्म नहीं आती हमारे हुक्मरानों को, हमारे सरकारी कौमी सलामती के इदारों के सरबराहों को, कि उन्होंने कौमी सलामती की वो इदारे जिनका हमें बचपन से एहतराम का दर्स दिया गया था, उनको मजाक बना कर रख दिया, उन इदारों की हुर्मत को मट्टी में मिला दिया। तो मैं उन तमाम साथियों के लिए जो इस हवाले से पॉलिसी का इंतज़ार कर रहे हैं उनको बता दूं कि जब आप सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकते, जुलूस नहीं निकाल सकते, जलसे नहीं कर सकते, दफातर अपने नहीं खोल सकते, जब आप चंदा जमा नहीं कर सकते, जब आप लोगों को मेडिकल एड तक प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? इलेक्शन लड़ना कोई आसान चीज़ नहीं होती। इलेक्शन लड़ने के लिए पूरा एक माहौल चाहिए होता है। जब वो माहौल ही नहीं है तो हम इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? और फिर सवाल यह है कि आप अगर तारीख उठा के देख लें 1992 से, कि 1992 में जो हमारे लोग मुंतखब थे, हम उस वक्त मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में बहुत बड़े पार्टनर की हैसियत से थे। हमारे खिलाफ ऑपरेशन हो गया, हमारे इलेक्टेड MNA MPAs मुजरिमों की तरह छुपते फिर रहे थे और हाइडिंग में थे, क्योंकि फौज के लोग पकड़ के उनकी वफादारियां तब्दील करवा रहे थे। क्या फ़ायदा हुआ उन MNA और MPAs का? यानी अवाम के वोटों की इस तरह तदलील की जा रही थी कि लोगों को गर्दन से पकड़ के कहा जा रहा था कि ये हकीकी में शामिल हो जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस को। अवाम के वोटों का तमस्सुर इस तरह उड़ाया जा रहा था। और फिर हालिया ऑपरेशन जो चल रहा है, इसमें आपने देख लिया कि जिन लोगों को हमने इलेक्ट किया, जिनको कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन ने असम्बलियों में भेजा, जिनके लिए तकरीरें की, जिनको टिकट दिए, जिनके लिए रात रात भर जाग कर कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन ने कैनवेसिंग की, जहाँ जिन लोगों को जिताने के लिए हमारे कारकुनान अपनी जाने हथेली पे लिए सुबह शाम काम करते रहे, माएँ बहनें बुजुर्ग दीवाना बार अल्ताफ भाई की अपील पर निकल कर जिनको वोट डालते रहे, वो इलेक्ट होने के बाद किस तरह रेत की दीवार साबित हुए कि जब 22 अगस्त को कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन ने एक तकरीर की, वो सारे लोगों ने अगले दिन कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन और MKM से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया और MKM को हाईजैक करने का पूरा मंसूबा बनाकर एक अलग अपना सेटअप कायम कर लिया। MKM का यानी MKM जो एक MKM मुत्तहिदा होती थी, उसको MKM पाकिस्तान के नाम से सामने ले आए। वही लोग जिनको आपने, हमने, सब ने रात दिन मेहनत करके अल्ताफ भाई के कहने पर जिताया था, तो क्या हम फिर लोगों को जिता दें और वो फिर आके हमारे खिलाफ जो है वो एक ग्रुप बनाकर बैठ जाएं? और यही नहीं, शर्म नहीं आती ये करते हुए कि वो लोग जिनको अल्ताफ भाई के कहने पर अवाम ने वोट दिए, वो असम्बली में जाके ये मुतालबा करते हैं कि कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए, मुकदमा बनाया जाए और उन्हें फांसी दी जाए। परवेज खटक ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई सख्त ज़बान इस्तेमाल की हालिया धरने के दिनों में। इमरान खान से जब सवाल किया गया, इमरान खान ने कंडेम करने से परवेज खटक को इनकार कर दिया, बल्कि इंडोर्स किया उन व्यूज़ को। हमारी वेबसाइट पे वो वीडियो मौजूद है, कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन के हालिया ऑडियो मैसेजेस में वीडियो शॉर्ट्स मौजूद हैं, चाहे वो मोहतरमा चकज़ई साहब हों या इमरान खान हों या नवाज शरीफ साहब हों या ख्वाजा आसिफ हों या आसिफ अली जरदारी साहब हों या हमारे कोई और दीगर मोहतरम सियासी लीडर हों, सब ने फ़ौज के ख़िलाफ़ इंतहाई सख्त तकारीर की। हत्ता कि फ़ौज के जो अफसरान हैं, जो फ़ौज का जो इदारा है, उसको वल्चर से तशबीह दी कि वो हमारी कौम के जिस्म से बोटियाँ नोच नोच कर गिद्धों की तरह खा रही हैं। इन्होंने स्टेट विद इन स्टेट कायम कर रखी है। चौधरी निसार ने ISI का नाम लेकर, ये मैं नहीं कह रहा, अरशद शरीफ ने अपने प्रोग्राम में वीडियो चलाई है रिसेंटली, जो ARY पे एंकर हैं, कि चौधरी निसार ने ISI का नाम लेकर कहा कि ISI सियासी जमातें तोड़ने और जोड़ने में मसरूफ रहती हैं और हमें ऐसी ISI नहीं चाहिए। ये चौधरी निसार के अल्फाज हैं, वीडियो की सूरत में आज पूरे सोशल मीडिया पर, हमारी वेबसाइट पर, कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन के ऑडियो मैसेजेस में ये सारी वीडियोस मौजूद हैं।
किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। इन तमाम लोगों को उनकी जमातों ने डिसोन करने के बजाय ओन किया, और वो लोग जो कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन के टिकट पे इलेक्ट होकर असम्बलियों में पहुंचे, अगर वो स्टैंड नहीं ले सकती तो कम से कम अपनी नशिस्तों से सेफे दे देते, मुल्क छोड़ के जलावतनी इख्तियार कर लेते, सियासत से किनारा कश हो जाते। गैरत के कई लेवल हैं, किसी एक लेवल पे तो टिक जाते, लेकिन ये सब करने के बजाय उन्होंने कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन से ला ताल्लुकी का ऐलान किया, उनको कंडेम किया, उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। आज सूरत हाल यह है कि कराची में हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेके जीतते हैं, लेकिन कराची में एक पुलिस वाला, एक SHO आप तब्दील नहीं कर सकते। कराची का मेयर, ठीक है, आज वो हमारे खिलाफ बात कर रहा है, लेकिन जो इशूज हैं वो तो अपनी जगह मौजूद हैं कि आप कराची का कचरा जमा करने की मेयर के पास पावर नहीं है। अंदरूनी सिंध से आया हुआ वजीर आला सारे वसाइल को कंट्रोल करता है। कराची की पुलिस में कराची वाला को ढूंढने से नहीं मिलता, आप चिराग लेके ढूंढेंगे। मैंने पिछले दिनों ये बात उठाई थी एक प्रोग्राम में, तो मेज़बान ने कहा कि देखें ये पुलिस जो है न्यूट्रलिटी का मामला है, बेहतर होगा कि कराची की पुलिस अगर बाहर से होगी तो वो न्यूट्रल होगी। तो मैंने कहा ठीक है, आप कराची की पुलिस, कराची वालों से नाम कराची की पुलिस में ना लें, ठीक है। मैं आपका आर्गूमेंट एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन अभी मैं हाइपोथेटिकली मान लेता हूँ, ठीक है, कराची में कराची वालों को नहीं लें तो, लेकिन इस रूल को फिर लाहौर में लगा लें, पेशावर में लगा लें, कहीं और लगा लें, वहाँ तो कम से कम कराची वालों को पुलिस में ले लें। ये क्या है कि आप अपने शहर में भी नहीं हो सकते, किसी और शहर में भी नहीं हो सकते। हम ना पुलिस में भर्ती हो सकते हैं, ना फौज में भर्ती हो सकते हैं, ना PIA में जा सकते हैं, ना डिप्लोमेटिक कोर में जा सकते हैं, ना हमें सिफारत खानों में मुलाजमतें मिलती हैं, ना ब्यूरोक्रेसी में मिलती हैं। असम्बलियों में हम चले जाते हैं, पानी का मसला हम हल नहीं कर सकते, बिजली का मसला हल नहीं कर सकते। अभी पिछले दिनों आपने खबर पड़ी कि सिंध के मौजूदा वज़ीर आला ने कराची की खरबों रुपए की ज़मीन कौड़ियों के मोल बेच दी। हम क्या कर सकते? जुडिशरी के पास जाएं क्या? वो करप्ट जुडिशरी जो आज इस्टेब्लिशमेंट के जूते चाट रही है, इंतहाई फिजूल, नाकिस, बेज़मीर, बेकार जुडिशरी, जिसने पूरी अदलिया की तारीख में वो रोल प्ले किया है कि आज अदलिया की नाक कट चुकी है। समोसे की प्राइस हाइक पर तो ये जुडिशरी नोटिस ले लेती है यहाँ, लेकिन हजारों लोग लापता हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं लेती। अरबों रुपए की जमीनें बिक जाती हैं, जुडिशरी कोई एक्शन नहीं लेती। बावर्दिया एहलकार लोगों की वफादारियां तब्दील कराते हैं, जुडिशरी कोई एक्शन नहीं लेती। लोग इलीगल डिटेंशन में हैं, जुडिशरी कोई एक्शन नहीं लेती। ये जुडिशरी के नाम पर एक स्याह दाग है। हमें इस जुडिशरी से किसी इंसाफ की उम्मीद नहीं। हमारी हजारों पिटीशनें जमा हैं अदलिया में, हजारहा पिटीशनें 1992 से जमा है, हत्ता कि एक सुप्रीम कोर्ट में महाजरों के केस के हवाले से हमारी पिटीशन 1995-94 से जमा है। आज तक उस पिटीशन की हियरिंग भी नहीं हुई। कोटा सिस्टम हम कब 20, 22, 14, 18, 25 महीने से कोटा सिस्टम खत्म नहीं करा सकते। हम एक जूनियर पार्टनर के तौर पे सिंध हुकूमत में बैठ के या वफाकी हुकूमत में बैठ के अपने लिए कोई इंसाफ नहीं ले सकते। हमने 1987 से इलेक्शन में मुसलसल लड़कर ये सबक सीख लिया है कि मौजूदा इंतखाबी निज़ाम हमें किसी भी किस्म का इंसाफ देने से कासिर है। ये सिस्टम नाकाम हो चुका है। हम हुकूमत में होते हैं तो हमारे खिलाफ एक्शन हो जाता है, हम अपोजिशन में होते हैं तो हमारे खिलाफ ऑपरेशन होता है। हम नवाज शरीफ के साथ 92 में हुकूमत में बैठे थे, फौज ने ऑपरेशन कर दिया, नवाज शरीफ साहब ने, और गुलाम इसाक साहब ने कहा कि हम जनरल आसिफ नवाज को नहीं रोक सकते। हम जब 2013 में जनरल रिजवान अख्तर ने ऑपरेशन शुरू किया, उसके बाद जनरल राहिल शरीफ ने जब उसको हवा दी, हम कुछ नहीं कर सकते। क्या कर लिया हमने? हुकूमत में बैठने के बावजूद हमारे दफातर को सील कर दिया गया, हमारे कायद की खिताबात पर पाबंदी लगा दी गई, हमारे लोगों को गिरफ्तार करके उनकी वफादारियाँ तब्दील करा दी गई। क्या कर लिया हमने असम्बलियों में बैठ के? ये असम्बलियाँ सिवाय ढकोस ले गई, सिवाय फ्रॉड के कुछ नहीं। मौजूदा निज़ाम में इन असम्बलियों की कोई अहमियत नहीं है।
हम आज बेज़मीनी का जो हमारा एक एहसास महरूमी है, जो शिकवा है, वो आज पूरी शिद्दत के साथ हमारे सामने है। आज कम से कम सिंधी वजीर आला, उसने सिंध सेक्रेटेरिएट में तमाम सिंधियों को भर दिया, लेकिन आज हम 70 साल से ज़्यादा हो गए हमें, लेकिन आज तक सिंध में महाजिर वजीर आला नहीं आ सका। वजीर आला के हाथ में सारी पावर्स होती हैं, वजीर आज़म के हाथ में सारी पावर्स होती हैं अपॉइंटमेंट्स की या ग्रांट देने की या फंड देने की। हम वजीर आला नहीं ला सकते, वजीर आज़म नहीं ला सकते। हम आइसोलेटेड हैं। पाकिस्तान के सिस्टम में हमारे लिए कोई गुंजाइश नहीं है। इस मौजूदा निज़ाम में हमारे लिए, हमें इस निज़ाम से किसी बेहतरी की, किसी इंसाफ की तवक्को नहीं है। और बदकिस्मती ये हुई कि जिन लोगों को हमारे सपोर्टर्स ने, हमारे वोटर्स ने वोट दिए, जब स्टैंड लेने का वक्त आया तो वो तमाम लोग जिन्होंने, जब हम हुकूमत का पार्ट थे, उन्होंने अवाम को इंसाफ दिलाने के बजाय, अवाम को खुशहाली देने के बजाय अपने और अपने ख़ानदानों के लिए खुशहाली का बंदोबस्त ज़रूर कर लिया। जिसके पास जो कुछ है सब अवाम के सामने है। जो खाली हाथ थे वो करोड़पति और अरबपति बन गए। और जो पूरे निज़ाम के कॉन्टेक्स्ट में जो हमें अपनी बेबसी नज़र आती थी, वो हमारी और जो है इंटेंसिफाई हो गई और कंपाउंडेड हो गई है। अगर इलेक्शन में हिस्सा लेना है तो 9-0 को खोलना होगा, खुर्शीद बेगम हॉल को खोलना होगा, KKF को फाल होने की इजाज़त देनी होगी, मुकदमात वापस करने होंगे, लोगों को MKM में खुल के काम करने की इजाज़त देनी होगी। सिंध में जारी, ये सिंध के शहरी इलाकों में जारी, ये जो रेंजर्स एक ऑक्यूपेशनल फोर्स के जरिए, काबिज फौज के जरिए तरह जो एक एक्शन कर रही है हमारे खिलाफ मुसलसल, ये एक्शन बंद करना होगा। फौज के वो अफसरान जो खुल्लम खुल्ला लोगों की वफादारियाँ बदलवाने के लिए सुबह शाम कर रहे हैं, उनको इस अमल को रोकना होगा। हमारे दफातर को खोलना होगा। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन के खिताबात पर आयद पाबंदी को ख़त्म करना होगा। अगर हमें वही माहौल नहीं दिया जाता तो फिर हम साफ और सीधी बात है इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। और ना सिर्फ हम हिस्सा नहीं लेंगे बल्कि हम एक एक कारकुन, बुजुर्ग, माँ, बहन, बेटी से ये अपील करेंगे कि इलेक्शन वाले दिन वो खुद भी घर में बैठें और लोगों को भी कहें कि वो उस दिन अपने घरों से बाहर ना निकले, और लाउड एंड क्लियर ये मैसेज दें पूरी दुनिया को कि ये इलेक्शन फ्रॉड है। क्योंकि कराची के रहने वाले, हैदराबाद के रहने वाले, नवाब शाह, मीरपुर खास, सक्खर, टंडोला यार, टंडो जाम के रहने वाले, कोटरी के रहने वाले, रोहड़ी के रहने वाले महाजिर, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। वो इस इलेक्शन का हिस्सा, इस ड्रामे का हिस्सा, इस फ्रॉड का हिस्सा बनने पर अब तैयार नहीं। अब हमें एक ऐसा खित्ता चाहिए जहां हमें खुद मुख्तारी हासिल, जहां हम अपनी असेंबली के जरिए अपने लोगों को इंसाफ दे सके। सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा कि हम सिर्फ महाजनों को इंसाफ दें, बाखुदा जो उस खित्ते में होगा, चाहे वो कोई भी ज़बान बोलता हो, उसका कोई भी मजहब हो, जो हमारे साथ सलूक हुआ वो हम किसी और के साथ नहीं होने देंगे। चाहे वो पंजाबी हों, चाहे वो सिंधी हों, चाहे बलोच हों, चाहे कश्मीरी हों, चाहे सराइकी हों, चाहे पश्तून हों, गिलगित के हों, हज़ारावाल के हों, कोई भी ज़बान बोलते हों। लेकिन हमें अब इस बेबसी और हिकारत की और भिकारी की ज़िंदगी से निकलना है। हमें जैसे कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन ने कल वाज़ेह तौर पे कहा कि हमें सूबा और ख़ुद मुख्तार सूबा चाहिए, ऐसा जिसमें हमें कोई डिक्टेशन ना दे सके, जहां कोई आके हम पर शबखून मारकर हमारी सियासी वफादारियां तब्दील ना करा सके, जहां हमें अपने छोटे छोटे कामों के लिए कशकोल हाथ में लिए हुक्मरानों के पीछे ना भागना पड़े। जब तक ये सब नहीं होगा
इलेक्शन में हिस्सा लेने का ड्रामा, हम उसका पार्ट नहीं बन सकते। मैं साथियों से भी कहूँगा कि साथियों, हमने बहुत बेगैरती की ज़िंदगी जी। जो आया टीवी पे आके हमें हमारी हुकूल वतनी को चैलेंज करके चला गया, जो आया, यानी वो लोग जो फ़ौज, बरतानवी फ़ौज के तनख्वाहदार थे, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कोई रोल प्ले नहीं किया, जिन्होंने बल्कि तहरीक आज़ादी के ख़िलाफ़ एक एक्टिव रोल प्ले किया, हुर्रियत पसंदों की मुखबरियाँ की, जिन्होंने वजीफ़े लिए बरतानवी फ़ौज से गद्दारी के एवज़, वो आज हमें हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट दें और हम इसको एक्सेप्ट करते रहें। ये ड्रामा बंद होना होगा। हम ऐसे लोग चाहते हैं, अगर असेंबलियों में अपनी बनाई हुई जब हम जाएं, जो अगर उनके खिलाफ ऑपरेशन भी हो तो वो ये ना हो कि रात 1 बजे गिरफ्तार हों, सुबह 7 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने कायद और अपनी तहरीक और अपने साथियों से लाताल्लुक़ी का ऐलान कर दें। हमें वो लोग चाहिए जो कहें कि हमें आवाम ने अगर मैंडेट दिया है तो चाहे हमारी जान चली जाए, चाहे हम लापता हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम आवाम के मैंडेट को सेल नहीं होने देंगे, हम धोखा नहीं देंगे, हम अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे देंगे, लेकिन जिस मकसद के लिए आवाम ने हमें इलेक्ट किया वो मकसद हम हासिल करके रहेंगे और अपने आवाम को, अपने लोगों को इंसाफ दिला कर रहेंगे। आज बहुत सारे लोग ये ड्रामा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ये ड्रामा करते, कहते हैं कि महाजिर कातिल, महाजिर मकतूल। हालांकि आवाम को सब पता है कि ये कहाँ से डोरियां हिलाई जा रही हैं, ये सब बातें करने वालों की। साथियों, ये वही लोग हैं, महाजिर कातिल, महाजिर मकतूल तो सबको पता है कि 65 में किसका कत्लेआम हुआ, 71 में किसका हुआ, 14 दिसंबर को किसका हुआ, 31 अक्टूबर को, 30 सितंबर को, सबको पता है कि किसने कत्लेआम किया और कौन कत्ल हुआ। लेकिन अगर कोई बेगैरत बन जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन इस वक्त तो ये हो रहा है कि सारे लोगों को मुखबिर बना दिया गया और महाजिर गिरफ्तार हो रहा है। ये सारे वो लोग हैं जो अब महाजिर मुखबिर बन गए और मुखबरियाँ जो हैं वो बेगुनाह कारकुनों की करके उनको गिरफ्तार करा रहे हैं। तो बाकायदा अपने शायद इन सबको भी बाकायदा स्टार्स दे दिए गए कि जितनी मुखबरियाँ करोगे तुम्हारे स्टार्स में उतना ही इजाफा होगा। और हर शख्स अपने स्टार्स में इजाफे के लिए इस वक्त कोशां है। एक से एक बढ़कर जो है वो हाई लेवल के मुखबिर जो है वो सुबह शाम जन्म ले रहे हैं। लेकिन इस तरह के अमल करने वालों का तारीख़ में जो अंजाम हुआ है वो इन मुखबिरों को भी पता है और आवाम को भी पता है, और जो बेचारे इनके जुल्म का निशाना बन रहे हैं उनको भी पता है। जब आवाम का इनकलाब आता है तो ऐसे लोगों को मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलती। मैं कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन की जानिब से आज भी जो तमाम कारकुनान, माएँ, बहनें, बुजुर्ग साबित कदम हैं, एक एक कारकुन को सलाम तहसीन पेश करता हूँ। वफादार ये साथी जो हैं ये काबिल फ़ख्र हैं, ये असासा हैं इस तहरीक का। इन तमाम कारकुनों पर अल्ताफ़ भाई को फ़ख्र है, राब्ता कमेटी को फ़ख्र है, एक एक कारकुन को, पूरी तहरीक को इन पर फ़ख्र है। और ख़ास तौर पे जो माएँ बहनें जो रोल प्ले कर रही हैं, आज आपको ये भी इल्म होगा कि अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले हज़रत जो अमजद साबरी शहीद रहमतुल्लाह की बरसी हुई थी। कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन ने उनके अहले खाना से भी बात की। और आज ये देख लें कि MKM पे हज़ारों इल्ज़ामात आज तक, यानी आधे शहर को गिरफ्तार करके जो MKM से मुंसलिक लोग थे उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि इस इंतहाई कभी वारदात का इल्ज़ाम भी हम पर थोपने की कोशिश की। और जब ये साबित हुआ कि MKM इसमें मुलविस नहीं है तो उसके बाद से ये पूरा मामला ख़त्म हो गया। और आज भी
उनके अहले खाना को धमकियां दी जा रही हैं और इस बात पर मजबूर किया जा रहा है कि वो मुल्क छोड़ कर चले जाएं। यानी वो शख्स जो पाकिस्तान का असासा था, जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, आज भी उस शख्स के अहले खाना उनको धमकियां दी जा रही हैं। उन पर कराची में ज़मीन तंग की जा रही है और आज भी उनके लिए आवाज़ उठाने वाले अल्ताफ़ भाई और उनके वफादार कारकुनान हैं, उनका ख्याल रखने वाले MKM के कारकुनान और अल्ताफ़ भाई हैं। आज मैं ये भी आप सबसे अपील करूँगा कि अब चूँकि आखिरी अशरा शुरू हो रहा है, दुआ कीजिए कि चाहे वो अमजद साबरी रहमतुल्लाह शहीद हों या MKM के और कारकुनान जिन्हें शहीद किया गया, जुनैद जमशेद शहीद हों या और भी जितने लोग बेगुनाह और कारकुनान जो हमारे लापता हैं, उन सब के लिए दुआ कीजिए, तहरीक के लिए दुआ कीजिए, अल्ताफ़ भाई के लिए दुआ कीजिए और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें जल्द से जल्द हमारी मंजिल पर पहुंचाए। लंदन में एक गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले एक इमारत में साफ़ी हज़रात उसको कवर भी कर रहे थे, इस इवेंट को इंतहाई अलमनाक सानिया हुआ जिसमें बेगुनाह मकीन आतिशज़दगी का निशाना बने। पुलिस ने कंफर्म किया है कि कम अज़ कम 30 हलाकतें तो अब तक कंफर्म हैं, ख़दशा ये है कि इससे कहीं ज़्यादा होगा। तो मैं MKM की जानिब से, अल्ताफ़ भाई की जानिब से साने पर दुख का इज़हार करता हूँ। तमाम विक्टिम्स और उनकी फैमिलीज से जो है वो यकजहती का इज़हार करते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ भी उनकी सपोर्ट के लिए हम भी रोल प्ले कर सकते हैं, जो कम्युनिटी कर रही है उसका हम भी पार्ट बने। इसी तरह जो लंदन में गुज़िश्ता दिनों जो लंदन और मैनचेस्टर में जो दहशत गर्दी के वाक़यात हुए हैं, MKM ऑफिशियली उन तमाम वाक़यात की मजम्मत कर चुकी है। कायद तरीक़ अल्ताफ़ हुसैन ने ख़त के ज़रिए, पर्सनल एड्रेस के ज़रिए जो ब्रिटिश ऑफिशियल हैं उनसे दुख और हमदर्दी का इज़हार किया है, इन वाक़यात की मजम्मत की है और हम कम्युनिटी से अपील करते हैं कि वो ये जो दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं इनको रोकने के लिए जो भी रोल प्ले कर सकते हैं वो रोल ज़रूर प्ले कीजिए। इसी तरह मैं एंड में जो मुसलसल इल्ज़ामात जो लगाए जा रही हैं कि ये असलहा फ़ला इलाक़े से बरामद हुआ, फ़ला इलाक़े से बरामद हुआ, मैं शदीद इस अमल की मजम्मत करता हूँ, इन प्रेस रिलीज़ की मजम्मत करता हूँ। रेंजर्स का ये काम नहीं है कि वो किसी एक सियासी जमात पर बगैर किसी तस्दीक़ के, बगैर किसी ट्रायल के, बगैर किसी फोरेंसिक एग्जामिनेशन के एक प्रेस रिलीज़ जारी करके कह दे कि MKM लंदन का है। फिर ये सोचिए कि फिर हमें भी हक़ है हम कह दें कि दुनिया भर में दहशत गर्दी का जो भी वाक़यात होता है उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी से। अगर आपने इस रिवायत को जन्म देना है जबकि आपने आइन के पास का तक़द्दुस का हल्फ उठाया हुआ और आप एक ज़िम्मेदार इदारा हैं, उसके बावजूद अगर आप इंतहाई बेशर्मी का ये गैर ज़िम्मेदाराना इक़दाम करेंगे तो फिर ये सोच लीजिए कि आप मामला को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे तो इन लोगों का एहतिसाब होना चाहिए ना। और अगर आप लाकानूनियत की राह पर चलेंगे जबकि आपका काम कानून का तहफ़्फ़ुज़ है तो फिर आप आवाम को नहीं रोक सकते। फिर आप कंप्लेन मत कीजिए, तब आवाम भी कानून को अपने हाथ में लेके ये कहना शुरू कर दें और बाकायदा निशानदही कर दें, जो कि सच भी है कि कहाँ कहाँ से रेंजर्स जो है वो हाइडेंट से जो है पैसा ले रही है, कहाँ लोगों को गिरफ्तार करके उनसे रिश्वतें लेके उनको छोड़ रही है, किस तरह ज़मीनों पर कब्जे कर रही है, किस तरह इलीगल कंस्ट्रक्शन करवा रही है कराची के अंदर। पूरा कमाई का एक धंधा बना है वो, वहाँ पे रैकेट्स चल रहा है बाकायदा और रेंजर्स की सरपरस्ती में चल रहे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज की सरपरस्ती में चल रहे हैं। लेकिन जब इस वाक़े को उठाया जाए, जब इस तमाम लाकानूनियत को उठाया जाए तो MKM पर इल्ज़ामात लगा दिए जाए। लेकिन अब कराची के शहरी हों या सिंध के दीगर शहरी इलाकों के, हैदराबाद के, मीरपुर सक्खर के, अब वो इसका मज़ीद ड्रामे का शिकार नहीं होंगे। हमें अपना हक़ चाहिए, इलेक्शन में हिस्सा लेना होगा तो हमें तमाम तर सियासी आज़ादी के साथ स्पेस देनी होगी और अगर ये नहीं हुआ तो आवाम इन इलेक्शन का 101% बाइकआउट करेंगे। इलेक्शन वाले दिन अपने घरों पर बैठेंगे, ना सिर्फ खुद बैठेंगे बल्कि और भी लोगों से रब्ता करके उनसे कहेंगे इलेक्शंस का मुकम्मल बाइकआउट करें। अब हमें अपना सूबा चाहिए और मुकम्मल इख्तियार के साथ, आज़ादी के साथ, बगैर किसी इंटरफेरेंस के चाहिए। मैंने अपने सारे
जैसे मैंने कहा कि ये सारे मामला जो हैं, हम एमनेस्टी की रिपोर्ट हो या ह्यूमन राइट्स या और दीगर इदारे हों, UN हो, ओवरसीज़ की सतह पर ये तमाम चीज़ें बाकायदा हाईलाइट हो रही हैं और उसके नताइज भी आ रहे हैं, रिपोर्ट्स मुसलसल आ रही हैं। और ये क्योंकि हमें जब इंसाफ के दरवाजे बंद हैं, अदलिया हमें इंसाफ नहीं दे रही, पार्लियामेंट इंसाफ नहीं दे रही, हुकूमत इंसाफ नहीं दे रही, वज़ीर-ए-आज़म सदर इंसाफ नहीं दे रहा है, वज़ीर आला इंसाफ नहीं दे रहा है, बल्कि वो तो ख़ुद इस पूरे अमल का हिस्सा बन गए हैं अगर, तो जाहिर सी बात है फिर हमारे लिए वाहिद ऑप्शन ये रह जाता है कि हम इंटरनेशनल सतह पर ये तमाम मामला को उठाएँ। मैं बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि रमज़ान तकरीबन अब एंड पर है, आखिरी हिस्सा शुरू हो रहा है और ईस्टर पर है। हमने लंदन से रमज़ान शुरू होने से पहले ही कोशिश की थी कि इस ईद पर कोई भी साथी जो असीर हो उसके अहल खाना, या शहीद हो उसके अहल खाना, लापता हो उसके अहल खाना, रुपोश हो उसके अहल खाना, किसी माली मुश्किल का शिकार ना हो। ये बहुत ही इमोशनल टाइम होता है। हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि वो रमज़ान इज़्ज़त से गुजारे और उसके बच्चे अहल खाना ईद की खुशियों में बराबर के शरीक हों। तो हमने बहुत कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमें बड़ी कामयाबी हुई है और ओवरसीज़ से बहुत बड़ी तादाद में, पूरी दुनिया से साथियों ने और ख़ुद पाकिस्तान से भी बहुत बड़ी तादाद में साथियों ने इसमें हिस्सा लिया है। इस बरस मैंने देखा है जिस तरह दिल खोल के लोग इमदाद कर रहे हैं, राशन भिजवा रहे हैं, पैसे भिजवा रहे हैं। इस अमल में हिस्सा लेने वाले एक एक फ़र्द को, जो लोग भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, उन सब को मैं अल्ताफ़ भाई की जानिब से, राब्ता कमेटी की जानिब से सलूट पेश करता हूँ, दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश करता हूँ और अपील करता हूँ कि इस अमल को रमज़ान में जारी रखें, रमज़ान के बाद भी जारी रखें। कोशिश करें कि किसी भी मुस्तहक़ फ़र्द का बच्चा ये ना हो कि उसका बाप घर पे नहीं है, लापता है, शहीद हो गया, रुपोश है और वो स्कूल नहीं जा सके या ईद की खुशियाँ ना मना सके या खुदा न खास्ता उनको रात को भूखा सोना पड़े। जहाँ अपने अहले खाना की मदद करते हैं, एक पोर्शन इन लोगों के लिए भी सेट असाइड कीजिए, किसी तासुब के बग़ैर, किसी नफ़रत के बग़ैर, किसी इम्तियाज़ के बग़ैर जो कुछ भी कर सकते हैं वो कीजिए। यही अल्ताफ़ भाई की तालीम है, यही MKM का फ़लसफ़ा है। और जो लोग ऑलरेडी इस कार्य खैर में हिस्सा ले रहे हैं, दुआ है कि अल्लाह ताला उनके रिस्क में और बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाए।